एवरीवन, माय नेम इज हुसैन नज़ीर। और आज के इस एपिसोड के अंदर मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए लॉगिन पेज यूजिंग HTML एंड CSS। और चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप लोगों ने उसे स्क्रैच से क्रिएट करना है एक लॉगिन पेज को, जो कि एक मॉडर्न लॉगिन पेज होगा, ब्यूटीफुल होगा यूजिंग HTML एंड CSS। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया मॉडर्न लॉगिन पेज के नाम से, और उसके अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो दो मेरे पास फाइल्स हैं। एक है आइकन, जो कि गूगल का जो हमारे पास लोगो होता है उसका आइकन है। सो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज होगी जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने लॉगिन पेज के बैकग्राउंड पे, ठीक है। सो देख लो, ये वाली दो PNGs हैं। अच्छा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में और अपने कोड को करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास मॉडर्न लॉगिन पेज का फोल्डर है। सो मैंने इसको ओपन कर लिया VS कोड में। ये देखो, ये दो PNGs आ गई हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो फाइल्स क्रिएट कर लेंगे। सिंपल, आप लोगों को भी उसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सो हम दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसको भी सेव कर लेते हैं। सबसे पहले एक होगी मेरे पास index.html के नाम से। सो इसको मैंने क्रिएट किया और इसको भी मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ style.css के नाम से। दो एक्सटेंशंस लगाई, ये हमारी सारी फाइल्स आ गई। ये हमारी PNGs हैं, देखो, ये गूगल की PNG और ये हमारी दूसरी जो बैकग्राउंड की PNG है, ये index.html और ये style.css। यहाँ तक सिंपल है, कोई इतना कुछ मैंने किया नहीं है। दो फाइल्स क्रिएट की हैं, फोल्डर ओपन किया है, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम सिंपल कोड राइट कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि बॉयलर प्लेट होती है HTML की, ठीक है। सो उसको मैंने, अच्छा, इसको मैंने लगाया कैसे है, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं। सो यहाँ पे हम HTML5 राइट करके इससे भी इसको भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है इसको लगा के शिफ्ट प्रेस करके इसको एंटर करोगे तो ये तब भी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और ये कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे टाइटल हमारा होगा लॉगिन हेयर के नाम से टाइटल है। और दूसरी चीज़ हम लिंक करवा लेंगे CSS को, LIN के लिंक, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है link.css:CSS। तो ये हमारी जो style.css है वो लिंक होगी है। अब style.css में लिंक करवा तो लिया हमने, उसमें आके हम कुछ बेसिक कोड राइट करेंगे और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को करेंगे रीसेट। जैसा कि मार्जिन मैं करता हूँ 0%, पैडिंग मैंने की है 0%, और इसके अलावा बॉक्स साइजिंग कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, और इसके साथ ही लिस्ट स्टाइल भी कर दो नन, ठीक है। ये कुछ 3 से 4 चीज़ें मैंने राइट की हैं। सो अब मैं आप लोगों को इसका एक बार प्रीव्यू करवा देता हूँ। ब्राउज़र में इस पर क्लिक किया और ओपन इन ब्राउज़र। सो कुछ इस तरह से ये वाली हमारे पास फाइल आई है, बिल्कुल स्क्रैच है। टाइटल हमारे पास आ रहा है लॉगिन हेयर, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं इसमें हमने क्रिएट किया। सो अब हम इसका HTML राइट करेंगे, फिर हम इसको साथ साथ स्टाइलिंग भी करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एक लॉगिन पेज बनाना है। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड की एक नीड है, ठीक है। जो मैंने आपको PNG दिखाई थी bg.png के नाम से, वो हमने सेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी को मैंने टारगेट किया और इसकी हाइट डिफाइन करूँगा 100 VH। विड्थ जो होती है वो 100% ही होती है, लेकिन फिर भी हम इसको डिज़ाइन कर देंगे विड्थ 100%, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज हमने इसको यहाँ पे लगानी है। तो बैकग्राउंड इमेज राइट करके उसका टैग लगाया और URL का टैग आ गया। उसमें हम जो हमारी नाम होगा उसका, हमारी फाइल का, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये bg.png कर रहा है सेलेक्ट, ठीक है। तो उसको मैंने किया और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रॉपर्टी हमारी जो बैकग्राउंड इमेज होती है ना, उसको सेट कर लेती है, उसको एडजस्ट करती है, उसको एज अ फुल इमेज लेके आ रही होती है, ठीक है। एक बार प्रीव्यू करते हैं। सो ये कुछ इस तरह से, ये देखो, ये इमेज आ गई है, बिल्कुल एक्जैक्ट और सेट होके इमेज आ चुकी है। और अब हमें इस बॉडी में और कुछ नहीं करना है। बाकी जो करना होगा साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे क्यों करना है
और किस लिए, किस चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। सो यहाँ तक तो एंड था, हमने एक इमेज लगा ली है, हाइट विड्थ डिफाइन कर दी है, बैकग्राउंड की कुछ एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। अब हम कुछ अपना कोड राइट करेंगे HTML का, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एक अपना हम लॉगिन पेज का। जैसा कि सबसे पहले अब हमें कंटेनर की नीड है। आपको ये तो आइडिया है कि ये कंटेनर होगा, उसके अंदर सारा कंटेंट होगा हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के नाम से ही मैं एक डिव बनाई और उसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर, ठीक है। तो ये कंटेनर बना दी, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स आएंगी जो टॉप हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। सो डिव डॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप हेडिंग। ये मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये आ गई टॉप हेडिंग। टॉप हेडिंग के अंदर क्या होगा, सिंपल कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग H2 लगा के जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको राइट कर सकते हो। जैसे कि साइन इन विद ईमेल होता है हमारा सबसे पहला टेक्स्ट, साइन SIGN साइन इन विद ईमेल, ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट राइट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक पी टैग आ रहा होता है, उसके अंदर एक छोटा शॉर्ट सा फॉर्म सा एक हमारे पास टेक्स्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक पी टैग भी मैंने लगा दिया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को राइट किया। एक बार मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू करवा दूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। साइन इन विद ईमेल हमने टेक्स्ट राइट किया और हमने मेक अ न्यू डॉक टू ब्रिंग योर वर्ड डाटा एंड टीम्स टुगेदर फॉर फ्री, ठीक है, जो कि ये एक मैंने टेक्स्ट राइट किया यहाँ पे सिंपल सा। ये देखो कुछ अभी कुछ भी नहीं किया है, एक H2 राइट किया है और उसके अंदर मैंने एक पी टैग, उसके अंदर नहीं है सॉरी, टॉप हेडिंग के डिव के अंदर है पी टैग, उसको मैंने राइट किया। अभी इसको कुछ स्टाइल भी नहीं किया है, style.css में भी सिर्फ वही हमने काम किया है। अभी बॉडी में सिर्फ हमने एक इमेज सेट की है बस। और अब हम इसको स्टाइल करेंगे, टॉप हेडिंग को और इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग करना है। सबसे पहले अब हमने देखा जाए तो हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म में साइडों पे जिसके अंदर ऑल टेक्स्ट आएगा, यानी कि कंटेनर। सबसे पहले कंटेनर की स्टाइलिंग आ जाती है, तो इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है। अब इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है, जैसा कि कुछ बॉक्स शेडो हो गया, पैडिंग्स हो गई, बॉर्डर रेडियस हो गया, ये वाली। बाकी तो हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास इस कंटेनर को थोड़ा सा स्टाइल करना है अभी बेसिक, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बैकग्राउंड, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। हाइट विड्थ हम डिफाइन नहीं करेंगे, आप लोगों को मैं फिर अगेन बताता जाऊँ कि हाइट विड्थ हम डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे हाइट विड्थ कंटेंट के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसका जो कंटेनर है उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट किया बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड कलर भी सेट नहीं करना है और बैकग्राउंड इमेज भी नहीं करना है, सिंपल बैकग्राउंड। और यहाँ पर हम आप राइट करोगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे आप लोग लीनियर ग्रेडियंट लिखोगे तो आ जाएगा वो एक नीचे टैग आ जाता है, ठीक है। उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है, जैसे कि टू और हम यहाँ पे राइट कर रहे होते हैं बॉटम, ठीक है। टू बॉटम से मीन्स के जो इसका कलर होगा वो कुछ, फिर हम इसको ना कुछ हेक्साडेसिमल में कोड देंगे। जैसा कि मेरे पास एक कोड है या कि 97 और 6EE, आप लोग ये कोड दे दो, ठीक है। 976, यहाँ पे डी भी आता है, आई होप सो कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। 97D यहाँ पे आता है डी, ठीक है। ये कोड होता है जैसे कि स्काई ब्लू कोड होता है ना यार, इस तरह का एक कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने दिया और इसके बाद हमारे पास जो टॉप से होगा यानी कि बॉटम से होगा सॉरी, वो होगा एक वाइट कलर, ठीक है। तो हम इसको प्योर वाइट एक कलर दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको कुछ कलर दे दिया सिंपल, एक सॉरी ज़्यादा हो गए थे। आते हैं, ये देखते हैं, ये देखो ये वाला कुछ कलर चाहिए था हमें। अभी भी अगर आप लोगों को इस कलर को एडजस्ट करना हो तो सिंपल आप लोग यहाँ पे आगे इसको इस तरह से आगे सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिलहाल अभी हमें कलर यहाँ पे यही चाहिए और अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब हम इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना है, 13 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। ये मैंने 13 और इसमें पैडिंग भी ऐड कर देते हैं अभी ही बॉक्स। अच्छा, अब हम ये कंटेनर में कर रहे हैं पैडिंग, ठीक है। कंटेनर में पैडिंग ऐड होगी 50 पिक्सल्स की होगी, लेकिन अभी नहीं करता। चलो मैं अभी शायद आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड ना हो कि हमने पैडिंग क्यों एडजस्ट की। सबसे पहले इस बॉक्स को सेंटर में लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आना है हमने इस बॉक्स को इधर, ठीक है, सेंटर में। आप लोग जितने भी लॉगिन फॉर्म किसी भी वेबसाइट पे जाके खुद को लॉगिन करते हो तो आप लोग देखते हो कि लॉगिन फॉर्म सेंटर में आ रहा होता है, एक बॉक्स जो होता है ना वो सेंटर में आ रहा होता है। तो इमेज तो हमने सेट कर ली है, अब हमारा बॉक्स है ये वाला, इसको हमने लेके आना है सेंटर में। तो कैसे लेके आएंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का। कंटेनर को हमने सेंटर में लेके आना है और हम कंटेनर पे तो प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे नहीं, हम इसके पेरेंट पे लगाएंगे। और यहाँ पे कंटेनर का पेरेंट कौन है, ये कंटेनर है, इसका पेरेंट कौन है, ये बॉडी। इसका मतलब है हम बॉडी में, बॉडी टैग में हम
डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे और इसको सेंटर में लेके आएंगे। जैसा कि मैं इधर आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, और ये बॉडी है, बॉडी में मैं लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टीज लगाई हैं। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल सेंटर में करेगा, अलाइन एटम वर्टिकल बॉक्स को सेंटर में करेगा। ये देखते हैं। सो ये देखो, ये कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, सेंटर में आ गया, हमारा टेक्स्ट आ गया। ये देखो, ये साइन इन विद ईमेल, और नीचे हमारा जो सब हेडिंग है वो भी कुछ आ चुकी है। अच्छा, जो मैं पैडिंग आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने कंटेनर के अंदर पैडिंग ऐड करनी है, अभी देखो टेक्स्ट साइडों से देखो बिल्कुल अटैच हुआ है साइडों से, बिल्कुल मीन्स के मर्ज हो रहा है इसकी बॉर्डर के साथ जाके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर आके पैडिंग देते हैं तो क्या होगा, पैडिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल्स की पैडिंग दी, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सो अभी अगर हम पैडिंग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी यानी कि चेंज लग रही हूँ और सही से अच्छे से अंडरस्टैंड ना हो, तो यहाँ पे भी मैं पैडिंग को ना कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको हम बाद में ओपन करेंगे। पहले जितना हमने कंटेंट को एडजस्ट करना है, हम अपने कंटेंट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस बॉक्स के अंदर अगर देखा जाए, इस बॉक्स पे कोई शेडो नहीं है, तो हमें एक शेडो भी चाहिए, एक लाइट सा और एक अच्छा सा जो कि हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच भी करे, हमें एक शेडो भी चाहिए। सो आता हूँ मैं अगेन इधर, और यहाँ पे अब कंटेनर के अंदर ही हमने शेडो देना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बॉक्स शेडो। ठीक है, ये आगे प्रॉपर्टी, इसको अप्लाई करेंगे 0 पिक्सल्स। सो सबसे पहले 0 पिक्सल्स मीन्स के ये 0 पिक्सल्स राइट टू लेफ्ट होगा, और ये टॉप टू बॉटम 0 पिक्सल्स, और जो थोड़ा इफेक्ट होगा वो 50 पिक्सल्स का लेके आएंगे। फिर हम 3 पिक्सल्स का एक्सपेंडनेस लेके आएंगे, और उसके अंदर एक कलर ऐड करेंगे RGBA में। ठीक है, RGBA में जो कलर ऐड करेंगे वो 133, इधर 131 कर लो, और सॉरी 121 हो गया, 131, और इधर ब्लू भी आप लोग 131 ही रखो। ठीक है, और इसके बाद अल्फ़ा जो है, इसकी अल्फ़ा होती है ओपेसिटी, सो इसको हम रख सकते हैं 0.5 to 0.4, चलो 0.4 कर देते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरह से, यानी कि ब्लैक हिस्सा थोड़ा सा मुझे शेडो चाहिए था। ये देखो, ये साइडों पे देखो बॉक्स शेडो हल्का हल्का आ चुका है। ठीक है, जब हम इसके अंदर कंटेंट और ऐड करेंगे तो इसके अंदर और थोड़ी सी चेंजेस होती जाएंगी। ओके हो गया, यहाँ तक तो हमारे कंटेनर की जितनी स्टाइलिंग थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट की स्टाइलिंग पे। मेन कंटेंट मीन्स के H2 है हमारे पास, एक P टैग है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, इनकी स्टाइलिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो P टैग है उसमें हमें एक लाइन ब्रेक लगाना है। ठीक है, जैसे कि ये है ना, मेक अ न्यू डॉग टू ब्रिंग योर वर्ड्स डाटा। डाटा के बाद आप लोगों ने एक टैग यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं BR टैग। ठीक है, जैसे आप लोग BR लिखोगे ना तो VS कोड आप लोगों को ये सजेशन देगा, यहाँ पे एंटर करोगे तो ये टैग लग जाएगा BR। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ इसका ओपनिंग टैग ही होता है। इससे क्या होगा, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ तक ये डाटा के बाद जो अदर टेक्स्ट है वो नीचे चला गया। ठीक है, सो मैं ये चाह रहा था कुछ इस तरह का टेक्स्ट। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, मीन्स के इन टेक्स्ट को हम टारगेट करके थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अच्छा, उस टेक्स्ट को पहले भी स्टाइलिंग करने से पहले हम अब टेक्स्ट पे स्टाइलिंग आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का भी यूज़ करना चाहिए। तो हम बॉडी के अंदर एक ही फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे और वो है सैंस सेरिफ। ठीक है, आप लोग सैंस सेरिफ भी यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप लोग रिबोटो, पोपिन्स जो कि हम ऑनलाइन लिंक करवा के यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, सैंस सेरिफ मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता है और बहुत से लॉगिन फॉर्म्स के अंदर यही यूज़ हो रहा होता है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सैंस सेरिफ किया, तो फॉन्ट फैमिली हमारी बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने इनके जो फॉन्ट साइज़ हैं और लेटर स्पेसिंग और कुछ इस तरह से चीज़ें जो इनके कलर्स हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। आते हैं इधर, और इसको मैंने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, इधर आते हैं। सबसे पहले तो ये है टॉप हेडिंग। टॉप हेडिंग को मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ पे इसको किया पेस्ट। ठीक है, टॉप हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, H2 है। सो मैंने यहाँ पे H2 राइट किया। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको कलर ऐड करूँगा। सबसे पहले हमारे पास H2 का जो है वो कलर आ जाता है। कलर भी इसमें हेक्साडेसिमल में ही होगा। सो आप लोग 252424 कर लो। ठीक है, सो 2424 ये कलर आ गया, कुछ ब्लैक सा कलर होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का ये कलर होगा। सो 252424 यस, यही कलर है। ठीक है, ये कलर आ गया, और इसके साथ आप लोग इसमें कोई स्पेसिंग वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर लो, लेकिन वो मैं ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट वेट ऐड करूँगा। ठीक है, फॉन्ट वेट जैसा कि मैं यहाँ पे 500 करता हूँ, देखता हूँ। सो 500 बहुत कम है मुझे लग रहा है।
ठीक है 500 भी आप लोग कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर दो। मैं यहाँ पे 6 करके चेक करता हूँ, यस 6 ठीक है। आई होप सो कि 6 मुझे लग रहा है कि ठीक है, ठीक है। और थोड़ी सी इसमें ना ऐसा करते हैं लेटर स्पेसिंग भी ऐड करते हैं, लेटर स्पेसिंग 0.1 पिक्सल्स की मैंने लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी। अच्छा अब टॉप हेडिंग के अंदर हमारे पास दूसरा टैग आ रहा है पी टैग, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको मैंने ये टारगेट किया और उसका जो कलर है वो होगा टेट्रा 5। सो ये इसका कलर आ जाएगा। और दूसरी इसके अंदर थोड़ी सी हम मार्जिन ऐड करेंगे, मार्जिन टॉप, ताकि जो हमारे पास जो H2 है उस पर दरमियान थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए। 5 पिक्सल्स का कर दो, बहुत है, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग कर दो 0.3 पिक्सल्स की कर देते हैं, 0.3 पिक्सल्स की मैंने इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी। कुछ इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया। अब इसको क्या करना है, इस सारे टेक्स्ट को लेके आना है सेंटर में। तो इसके पेरेंट के ऊपर जिसके अंदर H2 है और जिसके अंदर ये P टैग है, इसके पेरेंट के ऊपर हम एक ही प्रॉपर्टी लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, ठीक है। सो इनका पेरेंट जो है वो है टॉप हेडिंग। सो इसको मैंने किया सेलेक्ट और यहाँ पे किया पेस्ट और यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी लगाऊंगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये देखो ये सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। बाकी फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पे एडजस्ट करने की बिल्कुल भी हमें नीड नहीं है, ठीक है। अगर हमें नीड हुई तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को इस कंटेनर की पैडिंग को जो मैंने कमेंट आउट की थी अनकमेंट करता हूँ, तो अब देखिएगा कि थोड़ा सा किस तरह खूबसूरत सा हमारा एक ये क्रिएट हो चुका है, यानी कि टेक्स्ट का जितना भी सेक्शन था वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को आई होप सो कि ये पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि पैडिंग किधर से ऐड हो रही है, क्यों ऐड हो रही है और हमने क्यों इसको ऐड किया है, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको ऐड किया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा हमने यहाँ पे अपने इनपुट सेक्शंस को लेके आना है जिससे यूज़र अपनी इनपुट पासवर्ड इंटर करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम उसको क्रिएट कर लेंगे HTML से, फिर हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे BTN और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि मैं एक एक स्टेप क्रिएट करूँगा HTML में और साथ उसको स्टाइल करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड रहें। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी कोडिंग जर्नी के अंदर हेल्प हो सके। सो चलते हैं अपने HTML कोड में और अपने नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं और अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। सो सबसे पहले ये डिव कंटेनर है और ये डिव टॉप हेडिंग है, इसको यहाँ से स्पेस दी। अच्छा तो यहाँ सबसे पहले मैं एक डिव बना रहा हूँ। डिव को मैंने जो क्लास दी है वो है इनपुट्स फील्ड के नाम से, ठीक है। इनपुट फील्ड्स के नाम से मैंने एक क्लास दी और ये मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। इसको मैंने क्लास दी है, ये मैंने सिर्फ क्लासेस इसलिए दी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहे, इसलिए मैंने ये कुछ इस तरह की यानी कि सिंपल क्लासेस दी हैं, ठीक है। इनपुट्स फील्ड के नाम से मैंने एक क्लास दी और मैंने एक यहाँ पे डिव बनाया। इसके अंदर हम बनाने वाले हैं लेबल्स। सबसे पहले हमारे पास लेबल जो बनने वाला है वो है ईमेल के लिए, ठीक है। ईमेल के लिए और लेबल फॉर, यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप में मेरे पास है ईमेल और यहाँ पे हम फॉर कर सकते हैं, सॉरी फॉर्म नहीं, ये फॉर मीन्स के फॉर तो चलो रहने दो, यहाँ पे हम सिर्फ प्लेस होल्डर कर लेते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर में हमारे पास आ जाएगा ईमेल, ठीक है। सिंपल ईमेल मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ये हो गया सिंपल। और ये लेबल है, लेबल के अंदर मेरे पास एक इनपुट आ गया और यहाँ पे हमारे पास एक आइकन्स भी आएगा। उस आइकन को मैं बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने उसको एडजस्ट करना है, किस तरह से लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ। एक और लेबल लगाएंगे फॉर पासवर्ड के लिए, ठीक है। इसी तरह मैंने लेबल लगाया और यहाँ पे मैंने फॉर किसके लिए है, अब ये पासवर्ड के लिए है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड राइट करके इनपुट लगाया, एक और टाइप उसकी रखी पासवर्ड और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैं राइट कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने राइट कर दिया पासवर्ड। इसका प्रीव्यू मैं आप लोगों को एक बार करवा दूँ। इसका प्रीव्यू कुछ ये है। सो अब हमें यहाँ पे लेके आने हैं एक आइकन्स, मीन्स के ईमेल का इधर आइकन आना चाहिए और पासवर्ड का इधर छोटा सा लॉक का आइकन होता है ना, वो आना चाहिए, ठीक है। सो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी का इंपोर्ट, मेरे पास लिंक है टाइटल के बाद मैं उसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये वाला लिंक था उसको मैंने कर दिया पेस्ट। इस लिंक को आप लोगों को कैसे मिलेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो या फिर आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हम फॉन्ट वेसम से अपने जो आइकन्स होते हैं उनको इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक CDN लिंक है, ठीक है। सिंपल है, ये आप लोगों को वहाँ गूगल से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको लिंक लाजमी करवाना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आके ईमेल के अंदर यहाँ पे आके आप लोगों ने अपने जो आइकन का जो कोड होगा वो राइट कर लेना है। जैसे कि ईमेल का है तो एक आप मैंने लगाया आई का टैग यानी कि आई, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लास दी FA रेगुलर
FA रेगुलर मैंने क्लास दी, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा FA, यहाँ पे मैं कर दूंगा जो मैंने मुझे इनवेलप चाहिए मुझे, ठीक है, इनवेलप VELOPE इनवेलप, ठीक है, ये हो गया। तो आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरह का ईमेल का एक छोटा सा इनवेलप आ गया, ठीक है। इसी तरह मुझे पासवर्ड का चाहिए, तो क्या करूँगा, यहीं पे आऊँगा और आई का टैग लगाया, यहीं पे क्लास दूंगा FA सॉलिड के नाम से, ठीक है, SOLID, स्पेलिंग लाजमी सही लिखिएगा सॉलिड, और यहाँ पे लॉग का राइट कर दो, ठीक है, सिंपल। ये करोगे तो ये देखो ये भी एक आ गया। इसी तरह आप लोग और भी ले सकते हो, जैसा कि यहीं पे लॉग की जगह मैं राइट करता हूँ फेसबुक, ठीक है, FACE फेसबुक, ठीक है, ये देखो मैंने राइट किया तो यहाँ पे कुछ ये फेसबुक का आइकन दे देगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग जिस राइट चीज़ को भी यहाँ पे राइट करोगे ये उसका आइकन अगर उस लाइब्रेरी में होगा तो ये आप लोगों को लाजमी ला के देगा आप लोगों का आइकन, ठीक है। सो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लॉक किया तो ये लॉक हो गया, अभी हमें इतनी ही नीड है। सो अभी हम फ़िलहाल इन्हीं को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको इम्पोर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। आप लोग क्रोम पे जाओगे और वहाँ पे लिखोगे फॉन्ट वेसम, ठीक है। फॉन्ट वेसम दूसरे नंबर वाली वेबसाइट होगी CDN वाली, ठीक है, रेड सा उसका लोगो है, ठीक है, ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन इस तरह से उसके ना साइन लोगो बना हुआ होता है। सो वहाँ से आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है सिंपल, और आप लोगों ने ये कोड राइट कर लेना है, आप लोगों के जो आइकन्स होंगे वो आप लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस लिंक को लाजमी करवाना क्योंकि हम ये ऑनलाइन इंपोर्ट करवा रहे होते हैं फॉन्ट वेसम से, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। सो यहाँ तक हो गई। अब हम इसको करेंगे स्टाइल, बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से हमारी जो HTML है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने इस इनपुट्स फील्ड को किया सिलेक्ट इसकी क्लास को, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप, ठीक है। ये मार्जिन टॉप अभी नहीं देते, अभी मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अभी देखो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये इनको एक लाइन में लेके आऊँगा, मीन्स के जो ईमेल और ये ईमेल का इनपुट है, ईमेल का आइकन और ईमेल का इनपुट एक लाइन में होना चाहिए, ये लॉक और ये पासवर्ड का इनपुट एक लाइन में होना चाहिए। इसको करने के लिए मैं लेबल को टारगेट करूँगा, ठीक है। इनपुट्स फील्ड के अंदर मेरे पास है लेबल, सो उसको मैंने किया सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं लगा लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे अलाइन एटम करूँगा सेंटर, ताकि जो इनवेलप जो यानी कि जो आइकन है और जो इनपुट है वो दोनों अलाइन हो जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये हो गया। जस्टिफाई नहीं करूँगा, जस्टिफाई करूँगा तो ये कम्प्लीटली सेंटर में चले जाएगा, जो कि अभी हमें उसकी नीड नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया। और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग और बैकग्राउंड ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। सो वो हमारे पास एक कोड होगा कुछ, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे F9 सिंपल कोड है, ठीक है। थोड़ा सा ना ये यार ग्रीनिश सा कोड होता है वो हमने राइट कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ तक आ गया, इसकी विड्थ आप लोग देख रहे हो यहाँ तक है, टोटली फुली है। सो इसको भी अभी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये इनपुट्स हैं इनको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, इजीली कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा यहाँ से इसकी स्टाइलिंग। और आप लोगों ने बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेना है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड किया। पैडिंग ऐड कर लेनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से हम इसकी ऐड कर लेंगे 10 पिक्सल्स, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये देखो अभी ये जो बैकग्राउंड पे है ना वो बन गए हैं हमारे, जो हमें अभी इनपुट्स तो रियल में ये वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने इनकी भी विड्थ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब कैसे करना है बताता हूँ आप लोगों को। और जो अभी हमारे लेबल के इनपुट्स हैं वो देखो बैकग्राउंड पे उसका बैकग्राउंड भी आ गया है, पैडिंग्स भी ऐड हो गई हैं, और ऑल थिंग्स मीन्स के ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसका बॉर्डर भी नन कर लीजिएगा, जो लेबल का बॉर्डर है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर नन, मैंने कर दिया, ठीक है। सो इसका बॉर्डर नन हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम सेलेक्ट करेंगे इन इनपुट्स को, ठीक है। लेबल का काम ख़त्म हो गया। सो लेबल में हमने किया क्या यार, एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ अगेन। सो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, अलाइन एटम किया, उनको सेंटर में लेके आए, आइकन को और इनपुट फील्ड को, इनपुट्स को यानी कि, ठीक है। और बैकग्राउंड लगाया, एक बॉर्डर रेडियस दी है और पैडिंग दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉर्डर दी है, नन कर दिया, बस सिंपल था, हमने ये किया। और अब हम करेंगे इनपुट्स को टारगेट। इनपुट्स मीन के ये वाली जो चीज़ें हैं ना यार, इनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। सो मैं आता हूँ स्टाइल में, इसी को सारे को कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको किया पेस्ट, और इसके अंदर अब मेरे पास है इनपुट, क्योंकि लेबल के अंदर इनपुट्स हैं तो इस तरह उनको टारगेट आप लोगों ने करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग करो विड्थ 100%। जैसे ही विड्थ 100% करोगे
तो ये देखो इनकी विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को नीड ही नहीं है कोई और पिक्सल्स में विड्थ देने की या कुछ और इस तरह की चीज़ें, अगेन ये चीज़ें अजीब करने की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपल कर लेना इस तरह से। ये हो गया। इसकी देखो आउटलाइन आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इसकी आउटलाइन भी नन कर लो। सो मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग कर लो आउटलाइन नन, आउटलाइन नन कर लो और बॉर्डर भी इसका नन कर लो, ठीक है। बॉर्डर भी मैंने इसका नन कर दिया, तो ये देखो कुछ इस तरह से आ गया। ये ईमेल आ गई और ये यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे आप लोगों ने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है, जो कि ईमेल जो भी आएगा यूज़र राइट करता है, देखो अभी कितना यानी कि स्मॉल सी चीज़ नज़र आ रही है, तो आप लोगों ने इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है इनपुट्स के अंदर ही रहते हुए, ठीक है। सो यहीं पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज़ इसका जो कि 14 कर देते हैं, 14 आई होप सो कि बेस्ट रहेगा, ठीक है। 14 कर दिया। सो ये देखो अब इसका थोड़ा सा ना साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो जिसकी हमें नीड थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने लेबल को बैकग्राउंड दिया था वही आपने इनपुट्स को भी बैकग्राउंड दे देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहीं पे इसी का बैकग्राउंड कॉपी करता हूँ। ये देखो ये बैकग्राउंड कलर इसका है, ये मैंने कॉपी किया और यहीं पे इनपुट्स के अंदर आके दे दिया। तो ये देखो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि यार इनपुट्स कौन सा है और लेबल कौन सा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसकी स्टाइलिंग होती है, सिंपल, और कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ है, अब हम थोड़ा सा और स्टाइलिंग, एडवांस स्टाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी तो इसकी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और अब इन्वेलप और इसके दरमियान आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा गैप ऐड करना है। देखो बिल्कुल ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट, ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो आप लोगों ने लेबल में ही आके जहाँ पे आप लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था वहीं पे गैप ऐड कर दिया 10 पिक्सल्स का, 10-15 पिक्सल्स का गैप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से ये गैप ऐड हो चुका है, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक हमने गैप भी ऐड कर दिया। अब हमारे पास अगर इस आइकन्स को देखा जाए तो ये आइकन्स अच्छे नहीं लग रहे, इनका साइज़ बड़ा इंक्रीज़ है, इनका कलर कोई अच्छा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ इस तरह से यानी कि ये चीज़ें हैं, तो इसको किस तरह से सेट करना है। सो अब मैं आता हूँ लेबल के अंदर ही मेरे पास क्या है, जो आई टैग्स हैं उनको है, ठीक है। ये देखो मैंने आई लगाया और उसको टारगेट कर लिया, मीन्स के मैं HTML में आप लोगों को आके दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनपुट्स फील्ड के अंदर लेबल है, लेबल के अंदर मेरे पास ये आई है, ठीक है। आप लोग आई भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे ये जो क्लास लिखी हुई है ना आप लोगों ने FA रेगुलर, इनको भी कर सकते हो। फिर आप लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा, FA रेगुलर को अलग क्लास देनी पड़ेगी, इसको अलग प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे आई को किया था कि दोनों टारगेट हो जाएं, क्योंकि हमने दोनों को साथ ही लेके चलना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फॉन्ट साइज़ इसका एडजस्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे 14 पिक्सल्स कर रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज़, और आप लोगों को एक बार दिखा दूँ तो ये देखो इसका साइज़ जो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और कलर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलर यहाँ पे टेट्रा 5 कर दो, ठीक है। टेट्रा 5 मैंने इसका कलर कर दिया। सो ये देखो ये कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा गैप अगर देखा जाए ना तो गैप मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा गैप कम करेंगे, 10 हमने किया हुआ है तो हम यहाँ पे करते हैं 7 का मैंने गैप किया। तो ये देखो कुछ इस तरह से यानी कि अलाइन हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये गैप भी ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन इनपुट्स के दरमियान मीन्स के पासवर्ड के दरमियान और जो ये वाली चीज़ है इसके दरमियान हमने थोड़ी थोड़ी गैप ऐड करना है, ठीक है। सो आते हैं अगेन इधर और लेबल के अंदर ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन 10 पिक्सल्स का देखते हैं, टॉप बॉटम से 10, लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरह से देखो दोनों सेपरेट हो गए हैं। इधर टॉप से भी मार्जिन ऐड हो गया है और इस जो पासवर्ड का टॉप है उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो चुका है, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 14 तक लेके जा रहा हूँ। सो यस आई होप सो कि 14 बेस्ट है, ठीक है। 14 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया टॉप से बॉटम से, या 14 भी थोड़ा सा कम करते हैं या 13 करते हैं। यस 13 ठीक है, आप लोगों को जितना सही लगता है आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखो ईमेल आ गई है, यहाँ पे पासवर्ड आ गया, आप लोग राइट भी कर सकते हो, पासवर्ड राइट करो, ईमेल राइट करो, ठीक है। बिल्कुल एडजस्ट हमारी चीज़ें हो रही हैं। और अब इसका आप लोग फॉन्ट साइज़ अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्योर ब्लैक कलर जो होगा ना वो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे जो इनपुट्स थे उनको हमने स्टाइल किए, उनको स्टाइल करना सीखे कि किस तरह से स्टाइल करना है। सो ये वाला हमारा भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। और अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा हमारे पास फॉरगेटन पासवर्ड, और हमारा एक PTN होगा जाके जिसके ऊपर यूज़र आके क्लिक करता है तो फर्दर आगे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। सो उसको भी अभी हमने क्रिएट करना है, तो चलते हैं अपनी HTML में और उसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं आ गया हूँ अपनी HTML में। ये हमारा जो सेक्शन था इनपुट फील्ड का था, ठीक है।
सो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, नीचे ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पे अब हम अपना फॉरगेटन पासवर्ड और BTN की HTML को राइट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ कंटेनर जिसको मैंने क्लास दी फॉरगेटन पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेटन पासवर्ड, और इसके अंदर मैंने राइट किया p टैग, ठीक है, p टैग भी हम राइट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे एंकर टैग भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। p टैग में इसलिए कर रहा हूँ, या p टैग रहने देते हैं, या यहाँ पे एंकर टैग ही राइट करते हैं क्योंकि हमारे पास इसका लिंक भी होगा, ठीक है। इन फ्यूचर जब हम यहाँ पे फॉरगेटन पासवर्ड को एक पेज से सेकंड पेज के ऊपर शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास अदर लिंक्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिलहाल हम इसको एंकर टैग ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग p टैग भी इसको यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे आप लोग राइट कर दोगे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे फॉरगेटन पासवर्ड WORD वर्ड फॉरगेटन पासवर्ड, ठीक है। ये फॉरगेटन पासवर्ड, ये क्या आप फॉरगेटन पासवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से ये हमारे पास लिंक आ गया, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास एक नीचे होगा BTN, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट किया बटन, सॉरी BUTN बटन, और इसको क्लास दे देते हैं, क्लास क्या दें, BTN की दे देते हैं, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे जो इसका हमारे पास टेक्स्ट होगा वो होगा गेट स्टार्टेड के नाम से, ठीक है, गेट स्टार्टेड, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रेस करता है तो हमारे पास गेट स्टार्टेड आगे डिटेल चलेंगी, ठीक है। ये आ गया, ये BTN आ गया, और ये हमारे पास फॉरगेटन पासवर्ड आ गया। सो सबसे पहले इन दो चीज़ों को स्टाइल करते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। सो आते हैं इधर अपनी style.css में। सो इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा, और यहाँ से इसकी क्लास को सबसे पहले करूँगा कॉपी, फॉरगेटन पासवर्ड, ठीक है। ये अब मैं उसके कंटेनर को कॉपी कर रहा हूँ, उसकी क्लास को। सबसे पहले मैं उसी को विड्थ वगैरह एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये मैं एंकर टैग को नहीं कर रहा, इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। फॉरगेटन पासवर्ड उसका कंटेनर है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे विड्थ किया है 100%, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैंने विड्थ 100% कर दी, और अगर आप लोग पैडिंग ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं पैडिंग वगैरह भी ऐड नहीं कर रहा। सो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ ही 100% की है ताकि उसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, ठीक है। सो अब जो इसके अंदर जो एक एंकर टैग है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने किया टारगेट, और सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। जो इसका कलर होगा ना वो टेट्रा 5 रखेंगे, ठीक है, टेट्रा 5 कलर रखेंगे। और फॉन्ट साइज़ भी आप लोग इसका एडजस्ट कर दीजिएगा, 14 to 15, 14 काफ़ी है, ठीक है। 14 पिक्सल्स का इसका मैंने कलर कर दिया, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, लेट स्पेसिंग अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। और इसको आप लोगों ने टेक्स्ट अलाइन कर देना है एंड, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट अलाइन एंड करोगे तो नहीं गया एंड, क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी ये हमारे पास इसकी हमने विड्थ भी एडजस्ट कर दी है, लेकिन ये भी एंड पे नहीं गया। आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे करना है कि डिस्प्ले इसको इनलाइन दे देना, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन भी नहीं गया। यहाँ पे मैं एक और डिस्प्ले ब्लॉक देता हूँ। ये डिस्प्ले ब्लॉक से भी नहीं गया। सॉरी, डिस्प्ले जो हम यार टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं इसके चाइल्ड को। चाइल्ड को नहीं करते, इसके पेरेंट पे अप्लाई करते हैं इसी प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले एंड, ठीक है, टेक्स्ट लाइन, सॉरी, एंड। ये देखो अब ये खुद एंड पे चला गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ और मैं आप लोगों को इसको साथ साथ थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग को दिखा दूँ तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, ठीक है। ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। ये डिस्प्ले इनलाइन तब लगाना था जब यहाँ पे p टैग होता, ठीक है। आप लोगों ने मीन्स के पैराग्राफ के अंदर इस टेक्स्ट को राइट किया होता, तब आपको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक भी नहीं लगाना पड़ना था, डिस्प्ले इनलाइन लगाना पड़ना था, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया कि जो टेक्स्ट लाइन एंड वाली प्रॉपर्टी है वो आप लोगों ने इसके पेरेंट को देनी है, ना कि चाइल्ड को देनी है। ये एंड पे चला गया, सिंपल। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी पैडिंग्स और कुछ इसके मार्जिन है ना, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं है। उनको हम एडजस्ट बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि इसकी स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो जाए, और जो ये मार्जिन, पैडिंग, स्पेसिंग वाले काम है ना, इनको हम एंड पे रखते हैं ताकि हम इसको ईजीली इसको एडजस्ट कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस BTN पे। ये BTN देख लो, बिल्कुल सिंपल आ रहा है, कुछ भी इसमें भी स्टाइल नहीं किया गया। हम अभी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं आता हूँ इधर, इसको BTN की क्लास को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, इसको मैंने किया टारगेट, ठीक है। और इसकी विड्थ को सबसे पहले करते हैं 100% ताकि इसकी विड्थ ज़्यादा हो, और दूसरी चीज़ को कर्सर पॉइंटर इस पर बना देते हैं ताकि जैसे कोई बंदा कर्सर इसके ऊपर लेके जाता है तो कुछ इसका ये जो हमारे माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाए, वो हैंड आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अच्छा लगता है ये। और इसमें पैडिंग ऐड करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 10 पिक्सल्स की, और लेफ्ट राइट से 0 कर देंगे।
वो बैकग्राउंड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड कलर जो होगा RGB में कलर होगा, RGBA में नहीं होगा, RGB में कलर होगा, सिंपल याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर होगा, ठीक है, थोड़ा सा 36, 37 और 48 रख दो या 50 रख दो, कुछ इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। 37 और ब्लू जो कलर है वो मैं रख रहा हूँ 45, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग इसका बॉर्डर जो है वो नन कर दीजिएगा, और जो इसका कलर है वो आप लोग इसका जो ये वाला कलर रख देना, ठीक है। मीन्स के जो वाइट होता है ना कलर, वो वाला। लेटर स्पेसिंग वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, अदरवाइज नीड नहीं है। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर देना, 10 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया, 10 पिक्सल्स या 8 पिक्सल्स का, जितना आप लोग चाहो इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ हो गया। यहाँ तक हमारे पास जो BTN है उसकी भी स्टाइलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक ना अब हमारा ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, लेकिन BTN तक हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सिर्फ ऊपर से भी सारी पैडिंग्स वगैरह सारी स्पेसिंग एडजस्ट की गई हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है। ये जो फॉरगेटन पासवर्ड है, इसमें ये वाली जो स्पेस आ रही है ना टॉप से, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी थोड़ी कम होनी चाहिए, और BTN में थोड़ी सी इसकी स्पेस होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे एंड करेंगे? आप लोगों ने आना है इधर, जो लेबल्स में हमने मार्जिन दिया था, आप लोगों को याद होगा, ये देखो मार्जिन 13 पिक्सल्स। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरह से आपस के अंदर मर्ज हो जाते हैं। सो इसको आप लोगों ने राइट करते रहना है। और यहाँ पे आप लोगों ने इसका मार्जिन बॉटम होगा ना, मार्जिन बॉटम लेबल का, वो आप लोगों ने ज़ीरो अगर करो, तो इसको मैं करता हूँ ज़ीरो, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। अब वो टॉप से सिर्फ ऐड हो रहा है मार्जिन, लेकिन बॉटम से नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी एक अच्छी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको मार्जिन बॉटम कर दिया ज़ीरो। अब क्या करना है, ये फॉरगेटन पासवर्ड है, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। पैडिंग या फिर आप लोग इसको मार्जिन दे सकते हो। सो किधर गया है फॉरगेटन पासवर्ड? ये है एक एंकर टैग। सो यहाँ पे आप लोग आओ, मैं आप लोग को एक बार करके दिखाता हूँ मार्जिन, जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स दिया। सो अभी लेफ्ट राइट से भी ऐड हो रहा है। सो इधर से मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा कम है तो आप लोग 20 कर लो, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये एंकर टैग में ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ गलत है यार, सॉरी मैंने देखा नहीं। यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे उसके पेरेंट में, ठीक है। 30 बहुत ज़्यादा है, तो मैंने 10 किया। 10 भी अभी आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप लोग 5 पिक्सल्स या कुछ इस तरह से इसकी पैडिंग्स को एडजस्ट, इसकी सॉरी मार्जिन्स को वो एडजस्ट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इतना, और लेफ़्ट राइट से भी आप लोगों ने इसका थोड़ा सा मार्जिन ऐड करोगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। सो आई होप सो कि ये बिल्कुल ना एक राइट साइड पे निकल रहा है, तो लेफ़्ट राइट से नहीं देते, लेफ़्ट राइट से इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं, ठीक है। सो लेफ़्ट राइट से इसको मैंने ज़ीरो रहने दिया, और इधर से मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, टॉप से इसको इतना ही होना चाहिए, क्योंकि जब फॉरगेटन पासवर्ड होता है उसका इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती। चाहो तो आप लोग इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दो, 7 या 6 कर दो, ठीक है। मैंने इसको 6 कर दिया है। अब जो मेरे पास BTN है उसमें मैं थोड़ा सा स्पेस और ऐड करने वाला हूँ। जो BTN है उसको मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड कर दूंगा, जो कि 10 पिक्सल्स, ये ठीक है, 10 पिक्सल्स या 12 पिक्सल्स, जितना आप लोगों को एडजस्ट लगे। सो आप लोग उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 14 to 15 नहीं 13 रख रहा हूँ, ठीक है। 13 का मैंने यहाँ पे एक जो मार्जिन टॉप है BTN के अंदर वो मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हमने इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके गए, ठीक है। सो दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि जो ये ईमेल हैं, इसको भी अगर आप लोग मार्जिन टॉप से थोड़ा सा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो हमारे पास टेक्स्ट था, ठीक है, टॉप हेडिंग का टेक्स्ट था, जिसको हमने यहाँ पे आप लोग इसको मार्जिन बॉटम ऐड कर सकते हो 10 पिक्सल्स का। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। सो ये टॉप हेडिंग का P है, सो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ ताकि स्पेस ले, ठीक है। ये देखो 20 का मैंने किया, तो ये कुछ इस तरह से इसमें स्पेस आ गई है। आई होप सो कि 20 पिक्सल्स का बहुत है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसको विड स्क्रीन पे दिखा दूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है हमारा एक लॉगिन पेज, ठीक है। अभी हमारे पास जो इसका फुटर है, मीन्स कि इसकी जो इसकी ब्यूटी को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा और इन्हेंस करेगा, वो है हमारे पास नीचे लिंक्स कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल, एप्पल, या फिर कुछ इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो राइट करने के लिए, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपनी HTML में, और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ तक हम अपना जो ईमेल, अपना सॉरी लॉगिन पेज है, उसको हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ अपने HTML में, और इसकी मैं स्क्रीन को कर रहा हूँ विड्थ, सॉरी बिग कर रहा हूँ, ठीक है।
और स्टाइल में यहाँ पे आ गया और अपना HTML में इधर आ गया, ठीक है। ये BTN था। इसके बाद अब यहाँ पे हम अपनी HTML का कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। मैं आता हूँ इधर अपने कोड में और यहाँ पे, अच्छा यार ना मुझे ये जो BTN है ना ये बार बार खटक रहा है यार। इसकी जो ये टॉप से ना पैडिंग जो हमने मार्जिन दिया वो थोड़ा सा ना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सो style.css में आते हैं और हमने इसको 13 दिया हुआ, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको आप लोग 8 कर दो, ठीक है। सो ये देखो मैंने इसको 8 कर दिया, इतना बहुत है, 8 कर दो या फिर 10 कर दो, ठीक है। जितना आप लोगों को थोड़ा सा ना बेस्ट लग रहा हो, 8 ही कर देते हैं, 8 या 7, ठीक है। सो मैंने इसको 8 कर दिया, तो बस 8 बहुत है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं करना, वो 13 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ठीक है, हम अपने आते हैं अगेन वापस। अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक आने वाली है लाइन, ठीक है। एक प्यारी सी लाइन होनी चाहिए जो कि यहाँ तक हो सिर्फ, उसके दरमियान में हो टेक्स्ट और साइन इन विद, ठीक है। और फिर इधर भी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से प्यारी सी 2 लाइंस होनी चाहिए, मीन्स के राइट और लेफ्ट पे लाइंस होनी चाहिए और उसके सेंटर में एक टेक्स्ट होना चाहिए और साइन इन विद, ठीक है। सो ये हमने अब ये क्रिएट करना है। सो क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइन्स एंड टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। लाइन एंड टेक्स्ट के नाम से मैंने एक डिव बनाई। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक लाइन आएगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, लाइन आएगी, ठीक है। एक लाइन आएगी, ये एक लाइन हो गई। फिर मैंने आपको कहा कि एक टैग हो, एक सॉरी टेक्स्ट होगा जो कि लाइंस के दरमियान होगा। यहाँ पे मैं P टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो मैंने उसके सेंटर में लेके आना है ना वो मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे और साइन इन विद के नाम से मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं एक और डिव लगा देता हूँ लाइन के नाम से, ठीक है। सॉरी LINE लाइन, ये मैंने मीन्स कि ये 2 लाइन्स आ गई हैं, आप लोग खुद आइडिया करो, ये 2 लाइन्स आ गई हैं और ये दरमियान में एक P जो है यानी कि टेक्स्ट आ गया। सो आइए देखते हैं। अभी लाइंस तो शो नहीं होंगी क्योंकि लाइंस को हमने कोई हाइट कोई विड्थ कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। सो अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आप लोगों ने थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। सो अभी मैं आता हूँ लाइंस एंड टेक्स्ट पे। इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट और सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा चलो रहने देते हैं, अभी मैं कोई डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे कि क्यों यूज़ किया डिस्प्ले फ्लेक्स, आप लोग सोचते होगे, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो चीज़ स्टाइल करूँगा वो मैं साथ साथ बताऊँगा कि इस प्रॉपर्टी को मैंने क्यों राइट किया। सो अभी मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है कि मैं उस डिस्प्ले फ्लेक्स को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ नहीं कर रहा। सो आता हूँ अगेन, इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास है लाइन्स, मैं उनको स्टाइल करता हूँ। ये देखो लाइन, ये वाली इसकी क्लास जो है ना उसको मैंने किया टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मैं हाइट देता हूँ 1 पिक्सल्स और जो इसकी जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर आप लोग दे दो। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा हेक्साडेसिमल के अंदर कोड में होगा BAB और 8BA, इस तरह का कोई यार कोड है, ठीक है। 8B8 ये वाला, जिनके कलर्स होते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये लाइन आ गई है, ठीक है। ये लाइन मुझे चाहिए थी, वैसे तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये मुझे लाइन चाहिए थी। और यहाँ पे आप लोग इसकी विड्थ भी दे सकते हो। अगर 100% करेंगे तो एक ही लाइन आएगी, तो हमें एक लाइन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सो अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करता हूँ। देखो अब देख लो आप लोग, लाइन भी आ गई है और मेरे पास टेक्स्ट भी है। अब मैं उनको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ तो कर सकता हूँ ना यार। अब लोग तो आप लोग कहोगे कि यार बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने किया स्पेस बिटवीन और यहाँ पे अलाइन आइटम किया उनको वर्टिकल अलाइन करने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो कि लाइंस शो नहीं हो रही। लाइन क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि लाइन बिल्कुल टॉप पे चली गई है, BTN के साथ जाके मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लाइन को जो विड्थ होगी वो भी असाइन करोगे। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको विड्थ करता हूँ 100 पिक्सल्स की, फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ शो करवाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 100 पिक्सल्स सो करूँगा तो ये देखो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। साइडों पे 2 लाइंस आ गई हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं यार थोड़ी सी कम होनी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे 90 to 80 भी रख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से ये रख सकते हो। ये देखो बिल्कुल बहुत एडजस्ट होके आई हैं और बहुत अच्छी भी लग रही हैं। इनकी विड्थ को अभी हम एडजस्ट नहीं कर रहे, पहले हम ये जो अंदर वाला जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लें और इसको थोड़ा सा कलर और इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लें, ताकि फिर हमें पता चल जाए कि टेक्स्ट की कितना साइज़ है क्या है, फिर हम इन लाइंस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमने क्यों यूज़ किया है, ठीक है। सो अब मैं ये जो टेक्स्ट है इसको पहले थोड़ा सा कर लूँ अच्छा,
लाइन जो ये है, लाइन एंड टेक्स्ट के अंदर मेरे पास एक है पी टैग। सो यहाँ पे मैंने इसको टारगेट किया पी टैग, बट चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसे ही है। यस, लाइन एंड टेक्स्ट के अंदर मेरे पास एक पी है। सो उसको सबसे पहले फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ उसको 13 पिक्सल्स का दे दिया। और कलर जो होगा वो भी आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है। कलर इसका जो होगा वो 8C और 8A वाला कलर होगा, ठीक है। सो ये हेक्साडेसिमल में है, तो ये वाला साइन आप लोगों ने लाजमी राइट करना है, ठीक है। ये वाला कुछ कलर आ गया, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो टेक्स्ट जो है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, तो अब लाइंस को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था अभी आप लोग इसको ना कुछ भी विड्थ दो। सो अब मैंने इसको 100% कर दिया, तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, 100 बिल्कुल ठीक है। इधर से लेफ़्ट राइट से इतनी हो गई, और यहाँ तक हमारा बस इतना ही था। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड नहीं करनी, बस आप लोग इसको थोड़ा सा मार्जिन ऐड करोगे ताकि इसकी BTN से और स्पेस जो है वो बन जाए, ठीक है। सो मैं आता हूँ इधर, और ये टेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे आप लोग इसको ऐड करोगे मार्जिन, ठीक है। मार्जिन टॉप सिर्फ ऐड कर दो चाहे तो, ठीक है। 20 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर दिया, तो कुछ इस तरह से इसमें मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगा, सिंपल। और इसके बाद अब हमारे पास जो आते हैं सेक्शंस, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी और थोड़ा सा मज़ेदार सा एक आता है सेक्शन हमारे पास, जिसके अंदर हमने गूगल का बनाना है, एप्पल सॉरी वो लाना है, और फेसबुक का लाना है, जिससे हम लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा बिल्कुल साइन पेज और लॉगिन पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल। और अब मैं आता हूँ अपनी HTML में, और अपना जो नेक्स्ट कोड है उसको राइट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी अब लोग मैं अगर देखूँ तो आप हम इस कंटेनर के अंदर ही हैं, ठीक है। ये देखो सारा कोड आप लोगों ने इस कंटेनर के अंदर ही राइट करना है। इस कंटेनर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई कोड राइट किया तो देखो वो कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जितना भी कंटेंट राइट करना है इस बॉक्स के अंदर ही राइट करना है, तो इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है। तो अब हम चल रहे हैं अपने यार सोशल मीडिया जो हमने आइकन्स लेके आने हैं उनकी स्ट्रक्चर की तरफ। उसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, स्टाइलिंग पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर लेके आना है। तो उसका स्ट्रक्चर यार राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सोशल आइकन बनाया है, एक ये मैंने एक कंटेनर बनाया है। इसके अंदर अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के, यानी कि एक अलहदा सेपरेट किस्म के हमारे पास एक गूगल है फॉर एग्जांपल, तो उस गूगल का अलहदा से हमने डिव बनाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डिव डॉट किया, और यहाँ पे मैंने कि सोशल SO, ये सोशल नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ करता हूँ गूगल, ठीक है। GOOGLE होता है यार गूगल, ठीक है। अच्छा, गूगल के अंदर, अच्छा गूगल का हमारे पास आइकन नहीं होता, तो गूगल की अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे IMG जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। सो आइकन 8 गूगल 48.png मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारे पास पड़ी हुई है। सो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकोगे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ गूगल, ठीक है, ठीक है। ये मैंने राइट यहाँ पे कर दिया ALT। यहाँ पे टेक्स्ट होता है राइट, आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और ये गूगल हो गया। अब एक और डिव बनाएंगे, दूसरी हमारे पास होगी फेसबुक के लिए। तो यहाँ पे मैंने किया FACE फेसबुक के लिए। और यहाँ पे अब आप लोग अपना जो कोड होगा अपने आइकन के लिए वो राइट कर लोगे। जैसे मैंने आप लोगों को टॉप पे भी बताया था, ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के स्टार्ट में, किस तरह से आप लोग आइकन को इंपोर्ट कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन इंपोर्ट नहीं करना तो आप लोग इसको राइट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट मैंने सबसे पहले करवाया हुआ है, ठीक है। उसको पहले आप लोगों ने कन्फर्म करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लास दे लेनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है ब्रांड्स, BRANDS ब्रांड्स। और यहाँ पे FA, जैसा कि अब मैं फेसबुक का करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने FACE फेसबुक के नाम से करवा लेना है, ठीक है। सो एक बार चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं क्या ये चीज़ें आ भी रही हैं या नहीं, ठीक है। ये देखो, ये गूगल की इमेज आ गई और ये फेसबुक का आइकन आ गया, सिंपल, ठीक है। और कुछ नहीं करना। इसी तरह आप लोगों ने एक और डिव बनाना है, उसके लिए उसमें एप्पल ले आना है, ठीक है। डिव मैंने यहाँ पे बनाया और उसको मैंने क्लास दी एप्पल, और उसमें भी आई टैग लगाया और यहाँ पे क्लास किया। और यहाँ पे आप लोग ही रखोगे FA ब्रांड, और यहाँ पे FA जहाँ पे आप लोगों ने फेसबुक राइट किया था ना, वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ राइट कर देना है एप्पल, ठीक है। सो ये मैंने एप्पल राइट किया, तो ये देखो ये कुछ एप्पल आ गया। अच्छा, गूगल का मैं आप लोगों को कह रहा था कि गूगल का आइकन नहीं होता। गूगल का आइकन आप लोगों को मिल जाएगा, मसला नहीं है। अगर आप लोग यहीं पे आके, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे राइट करता हूँ गूगल, ठीक है। सो ये देखो, ये गूगल का भी आइकन आप लोगों को मिल जाता है, मसले की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके कलर्स का कोड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो इसके कलर्स है ना, इसका कोड नहीं मिलता है हमें, ठीक है। सो ये मुश्किल हो जाती है। सो अभी मैं फिर यहाँ पे फिलहाल एप्पल ही लिख देता हूँ। सो इसका जो कलर है ना वो मुश्किल हो जाता है। एप्पल का तो कलर वही रहना है, ब्लैक,
फेसबुक का कलर भी आप लोगों को ईजिली मिल जाता है, क्रोम से भी आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। लेकिन जो गूगल है, गूगल का जो कलर है, यानी कि एक ही कोड के अंदर ये सारे कलर्स का आना मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, चैट जीपीटी से भी बनवाने की कोशिश की ये कोड, लेकिन वो भी डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ग्रेडियंट्स के अंदर बना के देता है जो कि बिल्कुल मैच नहीं करता। ठीक है, मुझे ये ज़्यादातर यही लगा है कि इमेज ही यूज़ की जाती होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको एंकर टैग के अंदर इमेज रख के इमेज ही यूज़ की जाती होगी। ठीक है, गूगल की अभी जिस तरह के मैंने ये डाउनलोड की है, सो इस तरह से इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 आइकन्स तो आ गए हैं, बस अब हमने इनको करना है स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले इनको स्टाइल करने के लिए आप लोगों ने एक काम करना है, जो ये इनकी डिव्स है ना, इनको आप लोगों ने एक क्लास दे लेनी है सेम। सेम कैसे देनी है, कैसे मैं कह रहा हूँ कि सेम देनी है, आप लोगों ने इन सारों को सिलेक्ट करना है इस तरह से करके। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक क्लास दे दो सोशल। ठीक है, SOCIAL सोशल, इसको यहाँ पे स्पेस दे दो। ठीक है, एक क्लास अब इसकी एप्पल हो गई है, एक क्लास इसकी सोशल हो गई है। ठीक है, अब जब हमने इन सारों को बनाना है, क्योंकि हमने सेम बनाना है, तो हम इनको सोशल वाली क्लास को करेंगे सिलेक्ट, और इन सारी सोशल वाली स्टाइलिंग होगी वो इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। जब हमने कलर्स की एडजस्ट करना है, जब हमने इमेज की हाइट विड्थ को एडजस्ट करना है, तो हम गूगल को एडजस्ट करेंगे, और फेसबुक को टारगेट करेंगे, और एप्पल को टारगेट करेंगे। तो इस तरह से हम इनके फॉन्ट साइज और कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर पाएंगे। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ट्रिक बताया है, इस तरह से आप लोग इसको अपने काम में थोड़ी सी तेज़ी ला सकते हो। तो यहाँ पे अब हम इसको स्टाइल करते हैं। सो ये हमारे पास एक बार प्रीव्यू है, मैंने आप लोगों को प्रीव्यू करवा दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये हमारे पास 3 आइकन्स आ गए हैं अभी सिंपल। ठीक है, तो आते हैं इधर अपने कोड में। सबसे पहले जो ये सोशल आइकन है ये वाला, इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी। अच्छा, यहाँ पे ना अब थोड़ा सा इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना एक बार करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी नहीं करता यूज़ डिस्प्ले फ्लेक्स यार, फिर वही बात आ जाती है कि मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इसको यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास अभी वो आइटम्स नहीं हैं अवेलेबल। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इन जो सोशल्स हैं इनको स्टाइल करता हूँ। जैसे कि मैंने सोशल को किया सिलेक्ट, यहाँ पे किया पेस्ट, क्योंकि मेरे पास सोशल आइकन के अंदर एक सोशल है, उसकी जो हमने हाइट वेट और जो भी हमने एडजस्ट करना है, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगा पैडिंग। ठीक है, 10 पिक्सल 11 पिक्सल्स की, 11 पिक्सल्स की मैं इसमें कर दूँगा एडिंग, पैडिंग ऐड। और बैकग्राउंड कलर इसी तरह होगा, वो आप लोग इसको टेट्रा एफ रख सकते हो, यानी कि वाइट। ठीक है, थोड़ा सा वाइट ही होता है ये कलर। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेंगे, फ़ौरन से पहले बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स ऐड किया, और बॉक्स शेडो ऐड कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे करूँगा 0 पिक्सल्स और यहाँ पे 10 पिक्सल्स, उसके अलावा 2 पिक्सल्स करके हम यहाँ पे कोड राइट कर देंगे, जिसमें हमारे पास एक अच्छा सा जो एक लाइट सा जो होगा ना, हमारे पास एक कलर जाएगा। ठीक है, ये मैंने राइट किया E8 और फिर अगेन E8 आप लोग कर लेना। ठीक है, ये एक हमारे पास ना एक लाइट सा कोड होगा। मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से शेडो है। ठीक है, ये देख रहे हो किस तरह से शेडो हमें शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरह से बन गया है, लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और इन चीज़ों को अलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। अभी ये विड्थ 100% ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इससे परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे यार। अभी हम इसको और भी स्टाइल नहीं करेंगे। अभी हम जो इनके इंडिविजुअली यानी कि इमेज को हमने हाइट विड्थ देनी है, फेसबुक को कलर देना है, उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि सोशल में गूगल है और गूगल में IMG है, तो उसको भी मुझे कलर एडजस्ट करना है। इसको मैंने सारा किया, मैंने कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, सोशल के अंदर मेरे पास क्या है, गूगल। ठीक है, GOOGLE गूगल। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने क्लास को सही से टारगेट किया है। सोशल के अंदर गूगल नहीं, ये मैंने गड़बड़ कर दी है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सोशल आइकन्स के अंदर मेरे पास गूगल है। यहाँ पे गूगल के अंदर अब मेरे पास है एक IMG। ठीक है, उसको मैंने टारगेट करना है, और उसकी विड्थ को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा 20 to 25 आप लोग रख दो। ठीक है, तो विड्थ मैंने कर दी 20 पिक्सल्स। ये देखो ये इमेज की जो विड्थ है वो बहुत कम हो चुकी है और बिल्कुल इनके साथ मैच कर रही है। हमने इनके साथ इसको मैच करवाना है। ठीक है, ये देखो 20 पिक्सल्स की जैसे ही मैंने किया तो वो इनके साथ मैच कर रही है। बस आप लोगों ने गूगल को इतना ही करना है, तो हमने इसको ऐड कर दिया है इसमें 20 पिक्सल्स का, और आप बस इसमें आप लोग 20 पिक्सल्स की हमने विड्थ ऐड कर दी, और इसमें थोड़ी सी ना ऐड कर दो पैडिंग।
पैडिंग जब ऐड करेंगे तो अच्छा, पैडिंग मैं ना आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि पैडिंग हम इसमें ऐड क्यों करेंगे। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं फेसबुक पे और अदर थिंग्स पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे राइट करता हूँ फेसबुक, फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया फेसबुक और सबसे पहले इसका कलर एडजस्ट कर लेते हैं यार, जो कि मेन चीज़ होती है ना कलर, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ 1877 और F2 कलर इसका होता है, ठीक है। सो ये आप लोगों को ना उससे भी मिल जाएगा, क्रोम से या कहीं पे भी आप लोग सर्च करते हो तो आप लोगों को कलर ईजिली मिल जाएगा। ये देखो कलर इसका आ गया। और एप्पल का कलर हमें करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एप्पल का कलर जो है वो सिंपल है और उसमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। उसका ब्लैक ही कलर होता है। आप लोग इसका थोड़ा सा जो साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ कर दोगे, जो मीन्स के जो आई है ना, एप्पल का जो आई है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम इसको अलाइन करेंगे, मीन्स के इसको मार्जिन टॉप से देने वाला है इन सारी चीज़ों को। सो मैं थोड़ा सा टॉप करता हूँ और ये देखो ये सोशल आइकन्स था और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ पेस्ट। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पे यूज़ क्यों करेंगे। पहले मैं यूज़ करने लगा था लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। सो डिस्प्ले फ्लेक्स को अब इन सारी तीनों चीज़ों को मैंने अलाइन करना है, मीन्स के मैंने इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाने के लिए मुझे या तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले, मैं बिटवीन भी कर रहा हूँ फिलहाल, या तो फिर मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि मुझे कॉलम्स में चीज़ें बनानी है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा, मुझे इसमें और पैडिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग ऐड कर सकते हो। फिर मुझे इनमें इंडिविजुअल यानी कि सोशल्स जो हैं उसमें जाके मुझे पैडिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करूँगा, आप लोगों को भी ईजी रहेगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैंने इसको रिमूव किया तो ये देखो कुछ इस तरह से आगे। सो अच्छा ना मैं इसको थोड़ा सा ना मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को ना साथ साथ स्टाइलिंग पता चलती रहे। सो इसको भी मैंने यहाँ पे किया, स्टाइल थोड़ा सा छोटा है अभी इसलिए। सो यहाँ पे मैंने इसको किया डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में यहाँ पे मैं कर लूँगा रिपीट कितने होंगे, 3 रिपीट होंगे और कितने का होगा वो होगा एक 1FR यानी कि टोटल अपनी विड्थ लेयर होगा, देखो 1FR इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैं कर लेता हूँ अलाइन एटम सेंटर ताकि सारे आपस में अलाइन हो जाए, ठीक है। और ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पास एडजस्ट हो गए, बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। सो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। सो अब देखो यहाँ पे ये आ गया, फेसबुक का आ गया और ये इसमें इसका एप्पल आइकन आ गया, गूगल की इमेज आ गई, बिल्कुल एडजस्ट हो गए, लेकिन इसके अंदर गैप नहीं है। तो आप लोगों ने यहीं पे डिस्प्ले ग्रिड जिधर किया है उधर ही आप लोगों ने इसमें गैप भी कर लेना, 20 पिक्सल्स या 20 पिक्सल ज़्यादा हो जाता है यार, 13 पिक्सल्स कर लो, ठीक है। 13 पिक्सल्स का मैंने इसके अंदर क्या कर लिया, गैप ऐड कर लिया। और इसमें थोड़ा सा ना मार्जिन टॉप भी ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये जो हमारी लाइंस हैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप आ जाए। मार्जिन टॉप आप लोग कर सकते हो 20 to 25, तो मैं 20 कर रहा हूँ यहाँ पे, 20 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर लिया। और दूसरी चीज़ें हैं, अब ये जो आइकन्स हैं इनको हमने लेके जाना है सेंटर में। तो सेंटर में लेके जाने के लिए आप लोगों को जो सोशल नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसमें आप लोगों को टेक्स्ट अलाइन लगाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर करोगे तो ये सारी जितने भी हमारे आइकन्स हैं वो सेंटर में चले जाएंगे, सिंपल। यहाँ तक आप लोगों को आई होप सो कि ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। बॉक्स शेडो हमने एडजस्ट कर लिया, अब मैं इसकी विड्थ को कर रहा हूँ इंक्रीज़। सो ये कुछ देखो इस तरह से, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और से अगर देखा जाए तो इसकी विड्थ ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो टॉप बॉटम से थोड़ी सी ज़्यादा है और इनकी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम जो गूगल है उसके अंदर एक तो हम पैडिंग भी ऐड करेंगे, ठीक है। सो अगर आप आते हो इनके अंदर जो फेसबुक हैं और ये वाली चीज़ें हैं इसमें हम लोग आप लोग ना पैडिंग्स को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे। जैसा कि अब ये IMG है, मैंने गूगल को सिलेक्ट किया और इसमें मैंने ऐड की पैडिंग फॉर एग्जांपल मैं 8 पिक्सल्स की करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो हमारा जो इमेज का है, इमेज वो बहुत छोटी हो गई है क्योंकि उसके साइडों पे पैडिंग ही 8 पिक्सल्स की ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। तो आप लोगों ने सोशल आइकन्स के गूगल को कॉपी करना है, इमेज को नहीं करना, ठीक है। उसमें हमने ऐड करनी है 8 पिक्सल्स की पैडिंग। जैसे ही आप लोग इसमें पैडिंग ऐड करोगे तो वो अब खुद को यानी कि IMG के साइडों पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो जाएगी और उसका जो साइज़ है वो दूसरे आइकन्स के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो ये मैच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो अब देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, हमने पैडिंग ऐड की है। जैसे ही हमने ये किसके अंदर पैडिंग ऐड की है, आप लोगों ने IMG में नहीं करना, मैंने IMG में ऐड की थी तो बिल्कुल टॉप से बिल्कुल ना छोटी हो गई थी, ठीक है, मीन्स के हमें विजिबल ही नहीं हो रही थी। हमने ये जो गूगल की IMG का जो पेरेंट है गूगल मीन्स के उसमें हमने पैडिंग ऐड की है, ठीक है।
सो कुछ इस तरह से हमने आज का ये क्रिएट किया। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके आइकन्स को और इनके यानी कि इंक्रीज़ करना, तो आप लोग इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा फॉन्ट जो है कर्सर पॉइंटर्स दे देता हूँ, जैसा कि फेसबुक है उसमें भी कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, और IMG है, IMG तो नहीं गूगल में दे देता हूँ कर्सर पॉइंटर। और यहाँ पे मेरे पास एक और होगा कि एप्पल, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आप यहाँ पे लाके इसको करो पेस्ट, और इसके अंदर सोशल आइकन्स के अंदर एप्पल है, तो यहाँ पे आप लोग इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको स्पेस दे दो, थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज़ कर दो इसकी, और यहाँ पे एक कर्सर पॉइंटर लगा दो, ताकि जैसे ही कोई यूज़र उसके ऊपर अपना ये माउस लेके जाता है तो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर लिंक्स भी पेस्ट करवा सकते हो और इसको एज आ एक प्रोजेक्ट भी रख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप लोग एक ब्यूटीफुल और एक मॉडर्न लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को छोड़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब को लाजमी कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।